बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे सब लोग ठीक हैं। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 को स्टार्ट करने जा रहे हैं और हमने फंक्शंस का डेरिवेटिव फाइंड करना है। यूज़ डेफिनेशन देखें, डेरिवेटिव की डेफिनेशन को यूज़ करते हुए ना हमने फंक्शंस का मीन के बाय डेफिनेशन हमने फंक्शंस का डेरिवेटिव फाइंड करना है एट पॉइंट ए। मीन के x इज इक्वल टू ए है और इसी पॉइंट के ऊपर x इज इक्वल टू ए के ऊपर ही हमने इन्हीं फंक्शंस की टेंजेंट लाइन फाइंड करनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है। तो सबसे पहले हम ना डेरिवेटिव की डेफिनेशन को डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारे पास फार्मूला है बाय डेफिनेशन ऑफ द डेरिवेटिव। तो देखें, एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोच ज़ीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर एच। ठीक है, तो एच यहाँ पे अप्रोच कर रहा है ज़ीरो को, तो ये डेफिनेशन है डेरिवेटिव की। इसी को यूज़ करके हमने फंक्शंस का डेरिवेटिव फाइंड करना है। इसी तरह हमारे पास x इज इक्वल टू ए पर ये टेंजेंट लाइन का फार्मूला है y माइनस एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ प्राइम ऑफ ए इंटू एक्स माइनस ए। ठीक है, तो इन दोनों फार्मूलों को यूज़ करके हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। हम ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। देखें, हमने डेफिनेशन यूज़ करनी है, तो हमारे पास ना डेफिनेशन में है एफ प्राइम ऑफ एक्स लिमिट एच अप्रोच ज़ीरो। ठीक है, तो इस फंक्शन के अंदर हमने क्या काम किया है, हमने x प्लस एच पुट किया हुआ है। ठीक है ना, टू एज इट इज आ गया, x की जगह पर x प्लस एच रिप्लेस किया है। इसी तरह माइनस एफ ऑफ एक्स। ये देखें, डेफिनेशन में आपको दोबारा दिखा देता हूँ। डेफिनेशन को देखना है आपने, जो भी फंक्शन होगा ना उसमें आपने पुट कर देना है x प्लस एच, फिर माइनस, और वो फंक्शन जो है ना एज इट इज आपने यहाँ पे लिखना है एफ ऑफ एक्स ओवर एच। यहाँ पे हमने बस x की जगह पर x प्लस एच इस फंक्शन के अंदर पुट किया है। ठीक है, और फंक्शन की जो वैल्यू आ रही है ये फंक्शन की वैल्यू लिखी हुई है। ठीक है, इसी तरह माइनस किया और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है हमारे पास 2x² ओवर एच। देन हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। ये मैंने फार्मूला यहाँ पे ओपन कर दिया है। ठीक है, और डिनोमिनेटर में एज इट इज एच आ रहा है। ठीक है, और मज़ीद इसको सिंप्लीफाई आप लोगों ने करना है। सिंप्लीफाई करेंगे और एच की जगह पर आपने ज़ीरो पुट कर देना है, तो हमारे पास फाइनली इसका आंसर आ जाएगा 4x। ठीक है, देन हमारे पास ना पॉइंट है। देखें, हमने इस पॉइंट के ऊपर a इज़ इक्वल टू 1, यानी कि हमारे पास ना a 1 के इक्वल है, तो हमने इस पॉइंट के ऊपर इस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना है। ठीक है, तो लास्ट में x की जगह पर आपने ये वाला पॉइंट पुट करना है। तो देखें, डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 1, तो मैंने x की जगह पर ये 1 पुट किया है, तो हमारे पास ना जो फंक्शन का डेरिवेटिव है एट पॉइंट 1 वो 4 आ रहा है। इसी तरह इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन, जो हमने ऊपर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन डिस्कस की है उसी को हमने यूज़ करना है। ये देखें, y माइनस एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू एफ प्राइम ऑफ 1 इंटू एक्स माइनस 1। तो आपने f ऑफ 1 की वैल्यू निकालनी है, फंक्शन के अंदर आपने x की जगह पर 1 पुट कर देना है, तो उसका आंसर हमारे पास आ जाना है 2। ठीक है, इसी तरह f प्राइम ऑफ 1 का आंसर हमारे पास 4 है, तो ये दोनों वैल्यू यहाँ पे आप पुट कर दें। ठीक है, तो हमारे पास एक इक्वेशन आएगी जिसको हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन कहना है। तो ये हमारे पास है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। ठीक है, इसी तरह से बाकी सारे क्वेश्चन सॉल्व होने हैं। देखें, ये फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स स्क्वायर और a हमारे पास है -1।
तो डेफिनेशन को हम यूज़ करेंगे तो सबसे पहले इस फंक्शन में x की जगह पर x प्लस एच रिप्लेस करना है, ठीक है। तो ये मैंने पुट किया, देन एफ ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे एज इट इज आ गई और डिनोमिनेटर में h आ गया। h 0 को अप्रोच कर रहा है, इसको सिंप्लीफाई करना है, जस्ट सिंप्लीफाई तो आप सब कर ही लेंगे, ठीक है, ईजी है। इसी तरह से जब आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो अब देखें, अगर आप यहाँ पे ना h की जगह पर 0 पुट कर देंगे तो डिनोमिनेटर में 0 बन जाएगा और इस वजह से हमारा जो फंक्शन है मीर के ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो आप लोगों ने क्या काम करना है, ऊपर से h को कॉमन निकालना है, ठीक है ना। जब ऊपर से h को कॉमन निकाल लेंगे फिर आपने h की वैल्यू पुट करनी है, पहले नहीं पुट कर देनी, ठीक है। तो इसी तरह से आपने ना सॉल्व करना है, सॉल्व करेंगे, h की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास ना ये आंसर आएगा 2/x³, ठीक है ना, ये वाला आंसर आएगा और साथ में माइनस भी आएगा। फिर आपने x की जगह पर -1 पुट करना है तो हमारे पास फंक्शन का डेरिवेटिव आ जाएगा एट पॉइंट -1, तो वो हमारे पास आ रहा है 2, ठीक है। इसी तरह आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन फाइंड करनी है, ठीक है। ये मैंने फार्मूला यूज़ किया है और एफ ऑफ -1 की वैल्यू फाइंड की, यानी कि फंक्शन के अंदर आपने ना x की जगह पर -1 पुट करना है तो हमारे पास एफ ऑफ -1 की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह एफ प्राइम ऑफ -1 की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है और वो है 2। ये दोनों वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये देखें सारी वैल्यूज़ मैंने फाइंड भी की हुई हैं, आप लोग देख भी सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, ठीक है। सारा क्वेश्चन मैंने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया हुआ है स्टूडेंट्स, आप ना इजीली इसको देख सकते हैं, आप वीडियो को रोक कर देख सकते हैं, ठीक है ना, तो परेशान नहीं होना। इसी तरह से हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11, ये फंक्शन है जी। अब हमने एट पॉइंट 0 पर फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है तो मैंने डेफिनेशन यूज़ की, देन इसको मैंने सिंप्लीफाई किया। अब ये फार्मूला मैंने ओपन किया है यहाँ पे, ठीक है ना, a प्लस बी का क्यूब, तो ये फार्मूला आप लोगों को आना चाहिए, जस्ट उसको मैंने ओपन किया है और -x³ ये एज इट इज आ गया है, देन डिनोमिनेटर में h है और जब आपने सिंप्लीफाई कर लेना है, ठीक है, तो सिंप्लीफाई करने के बाद आपने h की जगह पर 0 पुट करना है। ये देखें नीचे से डिनोमिनेटर से ना h कैंसिल हो जाएगा, फिर आपने h की जगह पर 0 पुट करना है तो ये देख लें हमारे पास आ जाएगा 3x², ठीक है। और फिर ये जो 3x आया है ये हमारे पास फंक्शन का डेरिवेटिव तो आ गया, लेकिन आपने एट पॉइंट 0 पर फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है ना। अब आपने x की जगह पर 0 पुट कर देना है तो हमारे पास फंक्शन का डेरिवेटिव 0 आ गया एट पॉइंट 0। इसी तरह इक्वेशन ऑफ लाइन ये आप लोगों ने फाइंड करनी है तो ये भी हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो सिंपल हमने फार्मूला यूज़ किया है बस, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन भी आ जाएगी। ये फाइंड भी मैंने की हुई है, देख सकते हैं आप, ये हमारे पास है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, ठीक है ना। ये देखें सारी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट की हैं तो हमें ये वाली इक्वेशन हासिल होगी। ओके हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12, फंक्शन गिवन है और पॉइंट हमारे पास -1, आपने डेरिवेटिव की डेफिनेशन यूज़ करनी है, सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करने के बाद आपने जो डेरिवेटिव आना है उसके अंदर -1 पुट कर देना है। तो ये देख लें, मैं आपको सारा क्वेश्चन दिखा देता हूँ, ठीक है। सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए हुए हैं, ठीक है ना। तो ये आप देख सकते हैं ये हमारे पास आ चुका है डेरिवेटिव 6x², ठीक है। अब x की जगह पर हमने पॉइंट पुट करना है बस, ये देखें -1 मैंने पुट किया और हमारे पास फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया 6। इसी तरह ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन का फार्मूला है, ठीक है, एट पॉइंट -1, तो f ऑफ -1 की वैल्यू हमारे पास है
-1, ठीक है। ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है और ये एफ प्राइम ऑफ -1 की वैल्यू हमने 6 यहाँ पे पुट करनी है। ये देखें, इसकी वैल्यू हमारे पास -1 आई, वो मैंने यहाँ पे पुट की, तो माइनस की वजह से ये यहाँ पे प्लस हो गया, y+1 बन गया, ठीक है। और एफ प्राइम ऑफ -1 की वैल्यू 6 मैंने यहाँ पे पुट किया है, और ये जो है x+1 ये तो एज इट इज आ गया ना, ठीक है ना, इस तरह से। और इसको देन सॉल्व किया तो ये इक्वेशन हमें हासिल होगी। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन है। इसी तरह से आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 13 भी सॉल्व करना है और क्वेश्चन नंबर 14 भी सॉल्व करना है, ठीक है। मैंने सॉल्व किया हुआ है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। ये देख लें और वीडियो को रोक कर आप नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को ना हमारी वीडियो अच्छी लगती है, हमारा जो कंटेंट है अच्छा लगता है, तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें, ठीक है। तो स्टूडेंट्स देख सकते हैं आप क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 14 है, ये भी मैंने सॉल्व किया हुआ है। ये देख लें, सारे क्वेश्चन का आंसर जो है मैंने आप लोगों को दिखा दिया है, ठीक है। और आप अपनी कॉपी पेंसिल लेके सारे क्वेश्चन को अपने हाथ से सॉल्व करें। बाकी मेथड मैंने आप लोगों को बता दिया है और सॉल्व भी करके दिखा दिया मैंने, ठीक है। तो आप बस नोट करते रहें सारे क्वेश्चन, ठीक है। तो ये देख लें, ये हमारे पास है फाइनली इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। तो स्टूडेंट्स चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।